चलिए बच्चों, आज आप लोग गणित में करणी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को घातांक के बारे में बता दिए हैं, तो आज करणी के बारे में, करणी से अंग्रेजी में स्क्वायर्ड्स कहते हैं। स्क्वायर्ड्स जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को करणी कहते हैं। यानी वह संख्या जिसका मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता पूर्णतः, जैसे वह संख्या जो कोई कटती नहीं है, जो अपरिमेय होती है मान लिया जाए, वही करणी के रूप में आती है। जैसे यदि x एक परिमेय संख्या n एक पूर्णांक धन पूर्णांक, तो n करणी x एक परिमेय संख्या हो, तो n करणी x को n की घात करणी कहा जाता है। जो n है यह इसकी घात हो जाएगी, उसी को करणी कहते हैं। जैसे √3 करणी 3, इसे अंडर रूट बोलते हैं, करणी 3। तो इसको जो है यहाँ इसकी घात लिखेंगे 3 का 1/2, यानी इसकी घात 2 है। ऐसे 4 करणी 3, तो इसे लिखेंगे 3 1/4। ये जो घात है उसको 1/4 लिखेंगे, यहाँ घात कोई नहीं था, इसको 1/2 लिखेंगे, क्योंकि इस तरह की करणी अगर है उसकी घात हर समय 2 होती है। जिस पे घात लगी हुई है वह तो ऑलरेडी दिखेगा। जैसे 4 करणी 3, 3 1 का सही 3/4, 3 घाते 1/4, तो 4 यहाँ इसकी घात हो गई है। ऐसे m करणी x, x अपान 1/m, तो y, अब इसी को पलट दिया गया है। जैसे यहाँ पहले करणी होता था, अब इसको पहले से इस रूप में लिखा गया है। तो जैसे आपको अगर लिखा गया है 3/2, तो इसको आपको कह दिया जाए करणी में लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे √3। तो वही चीज यहाँ देखिए, y 1/4 घाते 1/m, तो इसको करणी में लिखना है। तो देख रहे हैं कि जो m है जो आपका बटे में आ रहा है वह करणी के बाहर लगेगा, और जो इधर संख्या है आपकी y है वह अंदर हो जाएगी रूट के। तो y, तो m करणी y, m करणी y। जैसे 5 का 1/4, तो इसको लिखा जाए करणी में, तो आप लिखेंगे 4 √5, 4 करणी 5, यह इसका रूप हो गया। तो ये जो है इस तरह से करणी का आपको बदलना है कि करणी को जो है क्या कहते हैं, घातांक के रूप में लिखिए। तो यह आपका करणी है, यह आपका घातांक है, क्योंकि 3 पे 1/4 का घात लगी है। यहाँ m करणी x है, तो x पर 1/m घातांक है, और घातांक में दिया गया है। जैसे यहाँ 3 पे 1/2 घात लगी है, इसको करणी में लिखे, करणी 3 लिखेंगे। 5 पर 1/4 घात है, इसको 4 करणी 5 लिखेंगे। इस तरह से आप करणी को घातांक के रूप में, घातांक को करणी के रूप में लिख सकते हैं। अब करणी के आपके नियम हैं, करणी के 6 नियम हैं। जैसे n करणी x n, तो यहाँ देखिए
अब इसी का जो है घातांक हो गया यक्स एन, आपका हाई है, इस पे एन 1/n घात हो गया बराबर यक्स हो गया, क्योंकि अब यक्स यक्स आपका कट जाएगा, उसको हम दिखा रहे हैं। ये इसी के, ये तो आपका सूत्र है, इसी सूत्र पर जो है आपका ये सवाल सिद्ध होगा। अब जैसे 3 काई 2 बराबर हो जाएगा आपका 2/3 1/3। तो यह चीज जो है काणी थी तो ए हो गया। अब इसको हल करेंगे बराबर 2 × 2 × 3, क्योंकि 2 पे 3 घात है, गुणे 1/3, 2 दूनी 4, तो यानी हो गया 2/3 गुणे 1/3, एक घात इससे कट गई बराबर 3, 2/1 बराबर 2। ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि 3 घात थी, 3 घात इसकी जो है कट गई, तो आ गया 2। अब जैसे है दूसरा करणी का नियम है n x y बराबर n x इंटू एक्स एन। अब है जैसे यहाँ लिखा गया सवाल 5 × x, तो 5 घाते 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे तो अंडर 5 काणी 2 गुणे 5 काणी 3, क्योंकि आपका ये आ गया है सूत्र देखिए n x y है, तो आपका ये हो गया 5 6 है, तो 6 में आप दो चीजों का, दो संख्याओं का गुणा है, इसको हम कार 2 कर दिए, x n है तो इसको तो एक x हो, x का मतलब 2, y का मतलब 3 हो गया। अब इसको जो अलग जैसे x n y n घाते x इंटू n काणी y, तो यहाँ ये आपका ये हो गया। अब तीसरा क्या है सूत्र का n √x/y बराबर आपका हो जाएगा √x/√y, जिसे जो है हम लिखेंगे 3√4/3√9। तो आपको इस रूप में जो है यह लिख दिया गया, इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे 5 चौथा है कोष्टक n√x पानियम बराबर xm, तो यहाँ ये हो गया है, तो आपको इसके लिए हो जाएगा 3 अंडर रूट पंद्रह। घात थे अब इससे हो गई, अब हो गया अंडर रूट, इसका पूरे का था तो यह इस पे हो गया, अंडर रूट आपका हट गया। अब है पांचवा नियम है n √m x बराबर mn x, तो इसको हम लिखेंगे 3 15 अंडर रूट mn
का गुणा हो गया 7, क्योंकि यहाँ यम और यम का गुणा हो गया, फिर अंडर रूट आपका x अलग हो गया, तो यहाँ 5 और 3 का गुणा हो गया 15 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। अब इसीलिए अब यहाँ दिया गया है n अंडर रूट a बराबर b, इसलिए a बराबर bn। तो अगर सूत्र आपका है फिर इसको लिखेंगे a यानी 4 बराबर नहीं x है, x बराबर बराबर 5, इसलिए x बराबर 5 घाते 4, क्योंकि 4 आपका a अंडर रूट पहले है तो हो जाएगा। अब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 625 बराबर आ गया 625। तो आपका हो गया ये। तो इसमें जो है जो कैणी के नियम हैं, तो आज केवल आप कैणी के नियम पढ़ रहे हैं, उसको जो है कैसे आपके सवालों में हल किया जाएगा उसके बारे में आप लोग आज जानकारी लिए हैं। अब इससे संबंधित आप इसके नियम को पढ़िए, नियम को समझिए, कैसे लिखा गया है, कैसे समझाया गया है, कैसे आपको समझाए हैं। तो इसके बाद आप खुद जो है कैणी के जो सवाल हैं आप लिखना सीख जाएंगे। कैणी के कुछ सवाल जो है पूछे जाते हैं, घातांक कैणी है तो घातांक के रूप में, घातांक है कैणी के रूप में, दो तरह हो गया जैसे यह बताया गया है। इसके बाद जो कैणी के नियम हैं यानी सूत्र हैं, सूत्र पर आधारित आपके सवाल दिए जाएंगे, तो आपको उसको हल करना है। आज यहीं तक आप लोग कैणी के नियम को याद करिए। इसके बाद नेक्स्ट में आपको विधिवत जो है कैणी की संबंधित जो सवाल हैं अन्य तरीके से पूछे जाते हैं उसको भी बताएंगे।